हाँ प्रभाकर आ गए हैं फिर आपको आर एस प्रभाकर चैनल पे। और देखिए आज फिर बिहार एसएससी और जीडी के लिए रीजनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा और ये आपका डायरेक्शन से रहा। देखिए डायरेक्शन से आपको जब भी पूछे तो हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि क्लॉक वाई एंटी क्लॉक वाई ये सब आपको रटना ही पड़ेगा और डायरेक्शन में भी बहुत काम देगा। देखिए आज इसमें कुछ नहीं कह रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हम पहले देख लीजिए, आंसर्स पे जाइए। जब भी किलोमीटर और दिशा दोनों साथ में दे तो सीधे जाइए पहले आंसर पे कि किलोमीटर को भी लेके चलना है कि केवल हमको डायरेक्शन निकालना है। तो यहाँ दिख रहा है कि केवल और केवल डायरेक्शन पूछ रहा है। अब हमको उतना फिगर पे ध्यान नहीं देना है कि हमको किलोमीटर कम जाए दे या क्या। सीधे रफ स्केच बनाइए और डायरेक्शन पूछ रहा है, केवल डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कोई बिंदु से, चलिए यहाँ एक बिंदु ले लिए ए, पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पूरब की ओर चला, फिर बाएं घूम जाता है। अब पूरब जा रहे हैं, पूरब से आप बाएं घूमिएगा तो किस दिशा में जाइएगा, उत्तर में जाइएगा। और उत्तर में कितना चलता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है। फिर अंत में वह फिर दाएं जाके घूम जाता है, फिर जाके दाएं घूम के 3 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो बिंदु के संदर्भ में अब वो किस दिशा में है। अब यहाँ से वो चलना शुरू किया और यहाँ से 3 किलोमीटर यहाँ चला और यहाँ आके रुक जाता है। अब इस बिंदु के संदर्भ में वो अभी किस दिशा में है। जब भी दे तो इत बता दिया था कि ये पूर्व है, ये नॉर्थ हो गया, ये तो जानते हैं, वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। अब वो किस दिशा में है, देखिए किस दिशा में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में है। तो उत्तर पूर्व हो गया, आपको बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब भी ऐसा सीरीज रहे, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। इस सीरीज बेस्ड क्वेश्चन के बनाने के लिए कुछ नहीं, बहुत इजी सा सीरीज लेके चलना है। लेकिन इसमें आपको केवल ये कह रहा है, ये सीरीज बेस्ड नहीं है, इसमें ये कह रहा है कि इसको हम बढ़ते क्रम घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम में लिखेंगे तो कितना संख्या है जिसका स्थान चेंज होगा और कितना संख्या है जिसका स्थान चेंज नहीं होगा। तो हम देखें यहाँ से घटते क्रम में लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए क्या हो गया, 723 हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा, 685 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा, 451 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो गया 254 हो गया और सबसे अंत में 132 हो गया। तो इसमें आप ध्यान दे के देखिएगा कौन कौन संख्या है जो अपना स्थान चेंज नहीं किया है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 685 और 132 दिख रहा है, केवल दो संख्या है जो अपना स्थान चेंज नहीं किया और सेम स्थान पे रिपीट कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे और इस क्वेश्चन में कॉर्ड के द्वारा पूछे तो सबसे पहले जाइए कि आपको किसका कॉर्ड पूछ रहा है। हैप्पी का कॉर्ड पूछ रहा है तो हम हैप्पी को देख लेंगे, हैप्पी है किस में। तो हैप्पी हम देख रहे हैं कि हैप्पी आवर इंडिया गो हैप्पी, यहाँ पे हमको हैप्पी है, हमको चाहिए किसका, हैप्पी का ही चाहिए। अब इसमें से कोई तीन को हम हटा लेंगे, जो चौथा बचेगा वो हैप्पी का हो जाएगा। तो अब इसको ढूंढने के लिए क्या करेंगे, पहले ऊपर से देखते जाइए। यहाँ भी देखिए मार्केट है, यहाँ भी देखिए मार्केट है, यहाँ पे कंट्री है, गो है, आवर है, आवर इंडिया और इंडिया आवर। यहाँ पे देखिए दो दो कॉमन मिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए इंडिया आवर, आवर इंडिया, ये दो कॉमन यहाँ पे मिल गया। अब दो कॉमन इस दोनों में भी होना चाहिए। इस दोनों में दो कॉमन में देखिए केजी, केजी एक हो गया, एक केजी हो गया, एनटी एनटी एक हो गया। मतलब ये दोनों मिला के हो जाएगा आवर इंडिया का। अब यहाँ पे हमको एक गो हटाना है, गो का इसमें से ढूंढ लेंगे, जो ये तीसरा बचेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए गो यहाँ पे कॉमन है और गो यहाँ पे हो गया। अब इस दोनों में एक कॉमन होना चाहिए। इस दोनों में देखिए वी के यहाँ है, वी के यहाँ है। अब जो लास्ट मेरा बच गया टीजे, और यही टीजे आपको हैप्पी का हो जाएगा और टीजे आपको ऑप्शन ए में है जो आपका राइट आंसर हो गया। इसको बनाने के लिए जब भी बनाइए तो पहले सबसे क्वेश्चन के देखेंगे और जो देखेंगे ज्यादा कॉमन है उसको अलग करते हैं, जो शेष बच जाता है वो हो जाएगा। या फिर जब उसमें से नहीं दिया हुआ रहता है तो एक न्यू ऑप्शन होता है जो उसका नया आंसर होगा, जब नहीं मिलता है उस समय में दिया जाता है किस नंबर 2 में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए जब भी ऐसा अरेंजमेंट दे
इस अरेंजमेंट को बैठाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये ब्लड ब्लड रिलेशन से सिटिंग अरेंजमेंट होता है, जुड़ा हुआ देता है। तो ब्लड सिटिंग अरेंजमेंट पढ़िएगा वो ब्लड रिलेशन में जाएगा, पजल पढ़िएगा उससे भी ब्लड रिलेशन से आएगा। इसलिए ब्लड रिलेशन आपको सिटिंग अरेंजमेंट में भी पढ़ना पड़ता है और पजल में भी पढ़ना पड़ता है। ये आइए सिटिंग अरेंजमेंट में देखते हैं क्या दिया है। 5 वैवाहिक जोड़ा सदस्य हैं, कौन कौन है, बी डी के एल जे एम, जिसमें से 2 शादीशुदा हैं, जिसमें से केवल और केवल 2 जोड़ा है जो शादीशुदा है। अब इसको हमको सिटिंग करना है, बैठाने के लिए बोल रहा है। और देखिए क्या बोल रहा है, एल है वो डी का दामाद है। डी का दामाद कौन है, डी का दामाद एल है। एल है दामाद है तो उसका पहले कोई बेटी होगी। अब बेटी को जिससे वो ब्याह किया होगा वो लड़का उसका दामाद होगा, और दामाद कौन हो गया, एल, और यहाँ पे डी हो गया। ठीक है, यहां तक हम चले गए। अब देखिए एम के की बहन है, एम है किसकी बहन है, के, एम के की बहन है, के की बहन एम है, एम नेगेटिव हो गया, इसको साइड में लिख लिए क्योंकि जुड़ नहीं रहा है। बी के की माँ है, बी है जो बी है किसकी माँ है, के की माँ है, के की माँ है कौन है, बी है, जो नेगेटिव सिंबल से लिख दिए हैं। अब देखिए एल एम का पति है, एल है ना, एल है वो एम का पति है। अब इसका यहां पे जगह मिल गया, एल के संदर्भ में बी का क्या संबंध है, अब ये हमको निकालने के लिए दिया, ये पूछ रहा है। अब देखिए जो जो हम साइड लिखे हैं उसको अरेंज करेंगे। एम बहन है किसका, के का, के का बहन है तो के कोई होगा जो यहां बैठेगा, और के और इसकी बहन एम हो जाएगा। अब आगे क्या दिया है, बी है, बी है वो के की माँ है, इसकी माँ कौन है, इसकी माँ बी है, और बी इसकी माँ है, ये इसके तो पिताजी हो जाएंगे ये, क्योंकि ये दोनों तो भाई बहन है, और भाई बहन है तो ये इसकी माँ हो जाएगी। मेरा अरेंजमेंट यहाँ पे बैठ गया है। अब इसमें से आपको निकालने के लिए क्या दे रहा है, एल के संदर्भ में बी का, तो आप एल पे बैठ जाइए, आप हो गए, आपकी वाइफ, और आपकी वाइफ, उसके बाद वाइफ के पिता ससुर हो गए, ससुर के वाइफ सास हो गई, यानी 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए हम हुए, मेरी वाइफ की पिताजी, मेरे ससुर जी की वाइफ कौन हो जाएगी, सासू माँ हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी दे, चारों ऑप्शन को यूज करके देखना पड़ता है कि कौन से ऑप्शन को हम चेंज करते हैं तो मेरा राइट आंसर हो जा रहा है दोनों साइड इक्वल। जैसे इधर 383 है तो अब यहाँ पे क्या चेंजिंग लाया जाए, इसमें भी 383 आ जाए, तो ऐसा करने के लिए हम ऑप्शन ए को चुनते हैं। शुरू करते हैं ऐसे, देखिए गुना है वहां प्लस, और जहां प्लस है वहां पे गुना, यहाँ प्लस है तो यहाँ गुना का सिंबल करते हैं, यहाँ गुना है यहाँ प्लस सिंबल करते हैं, और इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए गुना कीजिए, 25 गुना 14 करने पे आपको कितना आ रहा है, गुना कीजिए 350 हो गया। यहाँ पे जोड़ दीजिए, उसमें प्लस 63 करना है, इसको भाग दे दीजिए, 870 में 29 से भाग देने पे आपको कितना आ रहा है, 470 29 से भाग दीजिए तो -30, माइनस चिन्ह है, माइनस लिखेंगे, 30 आ गया। अब इस दोनों को जोड़ के घटा देना, घटा दीजिए, 33 आ गया, तो इधर हो जाएगा 33 में 30 गया 350 प्लस यहाँ से आ गया 33, जोड़ दीजिए 383, और देख रहे हैं यहाँ भी 383 है, जो कि दोनों बराबर हो जा रहा है, तो ऑप्शन ए ही मेरा सही निकल गया। यदि हम प्लस के जगह गुना करते हैं और गुना के जगह प्लस करते हैं तो वो मेरे सेंटेंस को, मेरे अरेंजमेंट को सेटिस्फाई कर देता है, इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। आज यहीं पे रखते हैं, फिर अगले क्लास में इसी RS प्रभाकर चैनल के मिलेंगे, और तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए और अपने ग्रुप में भी शेयर करते रहिए।